नाम निकलेगा तेरा ही लब से। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर कुकड़ू को एक्सपोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिनमू ही था। मतलब कि इसने शाओलू से किया प्रॉमिस पूरा कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारे हीरो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं। ये शरीफ बना बैठा है। शाओलू से बोला कि मैं तो एक सीधा साधा बंदा हूँ, मैं ऐसे 2 नंबरी काम नहीं करता। शाओलू भी इतनी भोली नहीं, इसे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे शिनमू का ही हाथ है। वैसे ये अंदर से काफ़ी खुश है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रेडियो पर एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ चल पड़ती है जिसे सुनते ही इनके होश ही उड़ जाते हैं। न्यूज़ ये थी कि माफिया बॉस ने शनियान को किडनैप कर लिया। अब जाहिर है अपनी बहना को खतरे में देखकर भाई परेशान तो होगा ना, फिर क्या ये उसे बचाने निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ड्रामेबाज आशिक ने माफिया बॉस के साथ मिलकर शनियान को किडनैप कराया ताकि वो हीरो बनकर उसका भरोसा जीत सके। अब देखिए जरा इसकी एक्टिंग। ये माफिया बॉस के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा कि प्लीज तुम मेरे सारे पैसे ले लो लेकिन मेरी माशूका को कुछ मत करो, इसे छोड़ दो प्लीज। माफिया बॉस ने उसे छोड़ दिया। मकसद सिर्फ एक ही है कि शनियान के दिल में अपने भाई के लिए नफरत भर देना ताकि वो अपने सारे शेयर्स हाउजन के नाम कर दे। फिर जब हाउजन शनियान को अपने साथ ले जा रहा होता है तो तभी शिनमू वहीं आ पहुंचता है। बाजी पलट चुकी है। बहना अपने भाई से बात तक करने को तैयार नहीं। गुस्से में चिल्लाते हुए बोली कि तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। आज अगर हाउजन ना होता तो मैं जिंदा ना होती। तुम मेरे भाई नहीं हो और ना ही आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाना। अब बेचारा भाई से कैसे समझाए कि ये लड़का सिर्फ इसे यूज कर रहा है। सिचुएशन को गंभीर देख शिनमू जबरदस्ती शनियान को अपने साथ ले गया ताकि हाउजन इसका फायदा ना उठा पाए। अब जो प्यार में अंधा हो उसे कौन ही रोक सकता है। रात का सीन है। शिनमू का दिल उदास है। ये शाओलू से बोला कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ ना, मेरी अपनी सगी बहन ही मुझसे नफरत करने लगी है। उसे मुझ पर भरोसा तक नहीं रहा। वो बोली कि सही कहा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम सबको खुश देखना चाहते हो लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने माफिया बॉस को एक्सपोज किया। तुम सच में एक अच्छे बॉस हो। ये दोनों तो एक दूसरे की खूब तारीफ करने लगे। वहीं धोखेबाज आशिक चोरी छुपके शनियान से मिलने आ पहुंचा। इसके शातिर दिमाग ने एक नया और खतरनाक प्लान बना लिया। ये चाहता है कि शनियान अपने भाई से माफी मांगकर दोबारा से जिनशिन फूड ज्वाइन कर ले ताकि इसे खुलकर खेलने का मौका मिले। अफसोस की बात यह है कि भोली शनियान भी इसके झांसे में आ गई और इस पर अंधा भरोसा कर बैठी। देखते हैं इसे हाउजन की असलियत कब पता चलती है। उसके बाद होता यह है कि शनियान अपने भाई से माफी मांगते हुए उसे झूठ बोलने लगी कि मैंने हाउजन से ब्रेकअप कर लिया, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं दोबारा से जिनशिन फूड ज्वाइन करके काम पर फोकस करना चाहती हूँ। प्लीज तुम मुझे एक मौका दो। शाओलू समझ गई कि ये झूठ बोल रही है और हाउजन से मिली हुई है, लेकिन शिनशिन ने इसे खामोश कर दिया। ये शनियान को एक आखिरी मौका देना चाहती है। प्लान के मुताबिक शनियान फिर से जिनशिन फूड में काम करने लगी। ये खुद भी नहीं जानती कि हाउजन इसके भाई के साथ क्या करने वाला है। एक और मुसीबत, शिनशिन को पता चल गया कि शाओलू ने जानबूझकर डांसिंग स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इससे छुपाए रखा ताकि वो अब्रॉड ना जा सके। शिनशिन का गुस्सा आसमान पर। इसे ये लग रहा है कि शाओलू ने इसे बस अपने फायदे के लिए यूज किया। इसने शुरू से ये सब कुछ प्लान कर रखा था ताकि ये इसे कंट्रोल कर सके। शाओलू इसे समझाने लगती है कि शिनशिन, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन शिनशिन तो इसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही। कहने लगी कि आज के बाद मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। मैं भूल चुकी हूँ कि मेरी कोई दोस्त भी थी। ये तो नाराज होके चली गई। देखते हैं शिनशिन को कब एहसास होता है कि शाओलू ने ये सब उसकी भलाई के लिए किया। बड़ा ही दर्दनाक सीन है। मॉम की कड़वी बातें सीधा शाओलू के दिल पर असर कर गईं। बेचारी आंसू बहा ही रही थी कि तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की।
पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। कहानी फ्लैशबैक में चली गई, जहां हम देखते हैं कि अंकल शिन्मू किस तरह शाओलू का ख्याल रखते थे। वो हमेशा इसके आसपास रहते थे, स्टेप मॉम और डैड से बुली होने से भी बचाते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। शिन्मू अब ऑफिशियली इसका अंकल नहीं रहा। शाओलू ने किस्मत का पहिया घुमा दिया। वो दुखी दिल के साथ शिन्मू से कहने लगी कि शिनशिन ने मुझे खुद से दूर कर दिया, मुझे उसकी काफी फिक्र हो रही है, अब मैं क्या करूं? शिन्मू इसे दिलासा देते हुए बोला कि टेंशन मत लो, मैं शिनशिन का ख्याल रख रहा हूँ। वैसे तुम इतनी कमजोर कब से हो गई? तुम तो काफी ब्रेव लड़की हुआ करती थी। अब बच्चों की तरह रोना धोना बंद करो, खाना रेडी है, चलो खाते हैं। शाओलू ने इसकी बात मान तो ली, लेकिन इसका दिल अभी भी भारी है और चेहरे पे उदासी साफ नजर आ रही है। शिन्मू से शाओलू का ये उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा, सो उसने इसे खुश करने का एक नया तरीका निकाला। कहने लगा कि तुम दिन रात काम करती रहती हो, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, तुम्हें बाहर घूमने फिरने का मौका भी नहीं मिला। जल्दी से ये नूडल्स खत्म करो, फिर हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। शाओलू मान गई, दोनों साथ में निकल पड़े। शिन्मू की केयर और उसका ये नरम अंदाज देख शाओलू का दिल तो पिघलने लगा। इसके दिल में दबी फीलिंग्स धीरे धीरे से बाहर आने लगी हैं। प्यार ने इसके दिल में दस्तक तो दे दिया, लेकिन एक बात इसे शिन्मू से दूर रहने पे मजबूर कर रही है। ये चाहकर भी ये अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रही। आखिर क्यों? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। शिन्मू अपने कैमरे से शाओलू की हर मुस्कुराहट और उसके हर अदा को कैप्चर कर रहा है। ये इन लम्हों को हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखना चाहता है। सच तो ये है कि शाओलू इसके दिल में बस चुकी है। वो बंदा जो किसी को भी अपने करीब भी नहीं आने देता था, अब हालात ये है कि ये इस लड़की से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पा रहा। इसे एहसास हो चुका है कि शाओलू इसके लिए कितनी स्पेशल है। खूब एंजॉय करने के बाद दोनों चलते फिरते एक छोटी सी शॉप के पास आ पहुंचे। बेचारे शिन्मू ने बड़े प्यार से इसकी फोटोज ली, लेकिन शाओलू तो ठहरी फ्यूचर गर्ल। वो इससे कहने लगी कि छी, इस जमाने की तो मेरी दादी अम्मा के जमाने से भी पीछे है। ना स्क्रीन, ना फिल्टर, ना इंस्टेंट रिजल्ट। मैं स्मार्टफोन को काफी मिस कर रही हूँ। इधर फोटो लो, उधर देखो और तुरंत इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो। इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो, लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। शिन्मू बोला कि लड़की, तुम हमेशा 90s की क्यों बातें करती रहती हो? ऐसा लगता है कि जैसे तुम इस जमाने की हो ही नहीं, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। शाओलू फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि सुन लड़के, अगले 30 सालों में हमारे मुल्क की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो करेगी कि सब कुछ बदल जाएगा। खाना खाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ फोन से होगा। जरूर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होगा, है ना? शिन्मू को भले ही इसकी बातें स्ट्रेंज लगी, लेकिन इसने शाओलू का मजाक नहीं उड़ाया। हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि यकीन है, तुम्हारी हर बात पे मुझे यकीन है। शाओलू तो हैरान रह गई। वो सोच रही थी कि शिन्मू उसे पागल समझेगा, लेकिन उसने तो बिना किसी सवाल के उस पर भरोसा कर लिया। लो जी, 90s ने भी अपना जलवा दिखा दिया। रोमांटिक लोड शेडिंग शुरू, चुटकी में बिजली गुल, पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। शाओलू का सिस्टम हैंग हो गया। ये लड़की जो भी 5G की स्पीड से बड़बड़ा रही थी, अंधेरा होते ही इसकी जबान 2G की स्पीड में कन्वर्ट हो गई। शिन्मू ने इसे यहाँ रुकने को कहा और खुद अंधेरे में कहीं गायब हो गया। काफी देर हो चुकी है, शिन्मू अभी तक वापस नहीं लौटा। शाओलू को अपना बचपन याद आ गया, वही सीन। फर्क बस इतना है कि तब शिन्मू इसका अंकल हुआ करता था। तब उसने कहा था कि जब भी तुम कहीं अंधेरे में खो जाओ तो जहाँ भी रोशनी नजर आए उसी तरफ चलना शुरू कर देना। शाओलू उन यादों में ही गुम थी कि तभी अचानक से रोशनी चमक उठी। शिन्मू इसे अकेला छोड़कर नहीं भागा, बल्कि इसके लिए एक रोमांटिक सरप्राइज प्लान कर रहा था। दिल में प्यार, हाथ में कैंडल लिए शाओलू की तरह बढ़ रहा है। मोहब्बत की मदहम रोशनी ने शाओलू का सारा डर खत्म कर दिया। इसने आगे बढ़कर शिन्मू को गले से लगा लिया। लड़के ने इस मौके को नहीं गंवाया। इसने शाओलू की आंखों में देखते हुए वही सवाल पूछ ही लिया जो कब से इसके दिल में था। बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं?
शाओलू टूटे दिल के साथ बोली कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हम दोनों अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती और ना ही मेरे पास ज़्यादा समय है। प्यार और डर साथ साथ, इनका फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा चुका है जिसे कोई नहीं बदल सकता। शिन्मू ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कह दी जो किसी भी लड़की का दिल जीत ले। कहने लगा कि तुम्हारे पास वक्त नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास तो बहुत वक्त है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मतलब कि शिन्मू को फ्यूचर का कोई डर नहीं, ये बस इस लड़की को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। अब सवाल ये है कि जीत तकदीर की होगी या फिर इनके मोहब्बत की। दोस्तों, बहुत जल्द वक्त का पहिया उल्टा घूमेगा और फिर शुरू होगा मोहब्बत का असल इम्तिहान। सस्पेंस अपने पीक पर। नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।